सज्जनों और देवियों, सदगुरु कबीर कहते हैं, खसम बिन तेलिक बैल भयो, बैठत नाहि साधु की संगति नाधे जन्म गयो। बहि बहि मर्यो पचो निज स्वार्थ, यम के दंड सहो। धन दारा सुतराज काज हित माथे भार गयो। खसमई छाड़ विषय रंग राते, पाप के बीज बोयो। कहें कबीर सुनो हो संतो, उन स्वान की पूंछ गयो। खसम बिन तेलिक बैल भयो। संस्कृत के अनुसार खसम का अर्थ है आकाश के समान। ख आकाश, सम समान, आकाश के समान निर्मल। फारसी के अनुसार खसम का अर्थ है मालिक। यहां फारसी के अनुसार है। साहब ने बीजक में जहां कहीं खसम कहा वो फारसी के अनुसार ही कहा। खसम के बिना तुम तेली के बैल हो गए। खसम मालिक, मालिक आत्मा है। आत्मा का बोध नहीं है। सारे ज्ञान विज्ञान का मालिक कौन है? जो हम दुख और सुख भोगते उसका मालिक कौन है? मैं हूं। गलत करता हूं, दुख मिलता है, अच्छा करता हूं, सुख मिलता है। दुख में द्वेष होता है, सुख में राग होता है। गलत और अच्छा कर्म, सुख और दुख, राग और द्वेष, ये 6 अरे का चक्र है। अरे कहते हैं जो चक्का में परिधि और केंद्र को जोड़ने वाले सातीर होते हैं। साइकिल हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे ट्रेन का चक्का हो, चाहे कार का चक्का हो, सब में एक गोलाकार है, बीच में नाभि है और उसमें ऐसे तिरछे तिरछे लगा रहता है। वो तिरछे तिरछे जो लगे रहते हैं सातीर, उसको अरे कहते हैं। 6 अरे का चक्र है जो नाभि और परिधि दोनों को बांधता है। नाभि है बीच का हिस्सा, परिधि है बाहर का गोलाकार। ये संसार चक्र क्या है? शुभ अशुभ, राग द्वेष, सुख दुख। शुभ किए सुख मिला, अशुभ किए दुख मिला। सुख में राग हुआ, अशुभ में द्वेष हुआ। ये 6 अरे का चक्र में हम लोग घूम रहे हैं। दुख तो दुख है ही है, सुख भी दुख है। जिसको हम सुख मानते हैं वो भी दुख है, क्योंकि वो दुख पैदा करने वाला है। सुख दुख से कोई परे, परम पद सो पद है सुखदाई। जो परम पद है वो सुख दुख से परे है, उसमें सुख नहीं दुख नहीं। खसम मालिक, स्वामी। महाभारत में एक कथा आती है, आज उसको पढ़ा, लिखना है, यद्यप प्रक्षेप है। गीता प्रेस वालों ने भी उसका नंबर नहीं दिया है। 105 श्लोकों में है और उसके आगे 16-18 श्लोकों में जो प्रवाह में है वो है, उसके नंबर दिया है। वो भी बहुत मार्मिक है। ये प्रक्षेप होने पर भी लिखने लायक है, रोचक है। देवल नाम के एक ऋषि थे, ब्राह्मण। देवल बहुत प्रसिद्ध हैं, बड़े उदार थे वो। ब्राह्मणों की छुआछूत ऊंच नीच की भावना पर उन्होंने कटाक्ष किया था। वही देवल हैं कि दूसरे हैं, लेकिन देवल नाम बहुत प्रसिद्ध है। ये बौद्धों के त्रिपिटक में आता है कि 5 ब्राह्मण एक जंगल में झोपड़ी बना बनाकर अध्ययन तप में लगे थे और वो बड़े अहंकारी थे
कि ब्राह्मण सबसे ऊंचा होता है, जो ब्राह्मण घर में जन्मे। देवल ऋषि आए खड़ाऊ पहने, खटपट खटपट, और जोर जोर से कहने लगे, कहां हो कहां हो। उन लोगों ने सोचा कौन अशिष्ट आदमी आ गया। निकले तो देखे देवल ऋषि, सब झुक गए उनके सामने। तो उन्होंने तुरंत कहा, ये बताओ, क्या तुम अपने पहले के 7 पीढ़ियों को जानते हो कि उसमें वर्ण संकर नहीं हुआ है? कि ये तो नहीं जानता हूं। ये तब कैसे तुम्हें घमंड है कि हम ब्राह्मण हैं? तो देवल ऋषि क्रांतिकारी थे। अनेक रूपों में देवल ऋषि की चर्चा आती है, लेकिन विचारक वो लगते हैं। कहानीकार अपने अपने ढंग से मोड़ते हैं। जैसे कपिल का है, कपिल का जहां कहीं लेंगे उनका आत्म तत्व विवेचन जरूर रहेगा, उसमें और पौराणिक भी बात मिला देंगे। श्री कृष्ण को जहां कहीं भी लिया जाएगा क्रांतिकारी रूप रहेगा। गीता ही में क्रांतिकारी रूप है। यामिमाम पुष्पताम वाचम प्रवदन विपश्यता वेदवादरता पार्थना नदस्तीतिवादिना। ये जो वेद वेद चिल्लाने वाले हैं, इनकी बुद्धि स्थिर नहीं, स्वाहा स्वाहा करके सब कुछ पाना चाहते हैं, सकामी जीव। ये क्रांति है, और इसका बीज वेद में ही है। वो इंद्र के विरोधी थे और कर्म कांड के विरोधी, पशु यज्ञ के विरोधी, अहिंसक व्रती, किसी पशु को न मारा जाए। तो जिस महापुरुष, प्रसिद्ध महापुरुष का वर्णन पौराणिक लोग भी करते हैं, उसका असली स्वरूप कहीं कहीं जरूर झलकता है। देवल ऋषि की लड़की थी, जवान हो गई और उनको लगा अब शादी कर देना चाहिए। लड़की ने कहा, पिताजी मुझे वर ऐसा चाहिए जो आंख वाला हो और अंधा हो। आंख वाला हो, आंख वाला हो और अंधा हो। देवल ने ऋषि ने कहा, पगली, जो आंख वाला होगा वो अंधा कैसे होगा, और जो अंधा होगा आंख वाला कैसे होगा? कहे, पिताजी मैं समझ लूंगी, आप ब्राह्मणों के नवयुवकों को निमंत्रित कीजिए, सब यहां आवे, मैं चुन लूंगी। निमंत्रित किए गए, बहुत से ब्राह्मण के लड़के विद्वान आए। शर्त थी विद्वान हो। विद्वान उस समय होते भी थे, और उनका छोटा सा ग्रुप था, वो तो धीरे धीरे बिगड़ता गया। वेन सांग भी जब चीन से भारत आए हैं, आज से 1400 वर्ष हुए, तो लिखते हैं कि ब्राह्मणों में ये शर्त है कि वेदाध्ययन करें। उस समय भी काफी वेदाध्ययन था। तो वैदिक विद्वान युवक ब्राह्मणों का समाज जुटा। तो देवल ऋषि ने कहा, मेरी लड़की की शर्त है कि उसको जो पति मिले आंख वाला हो और अंधा हो। तो सब युवक एक दूसरे को देखने लगे। पहले तो मुस्कुराए, फिर कहे, बकवास से इनके यहां ना, चलो हम लोग चले। सब उठ के चले गए। देवल ने कहा, बेटी तू क्या प्रपंच कर रही, मैं समझ नहीं पाता हूं। आंख वाला अंधा कैसे होगा, अंधा आंख वाला कैसे होगा? कहे, पिताजी आप घबराए ना। श्वेतकेत ने सुना, उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु, जिनके लिए तत्वमस का उपदेश हुआ था। तत्वमस श्वेतकेतु, ऐ श्वेतकेत, वह तू ही है, जो ब्रह्म है वो तू ही है। श्वेतकेत को यहां ले लिया गया है। वे आए थे कि नहीं आए थे, लेकिन कथा तो है। वे पता लगा के आए और कहे, मैं अंधा हूं और आंख वाला हूं। लड़की ने पूछा, अर्थ बताइए। कहे, मैं आंख वाला हूं। आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, मन, बुद्धि, ये सब आत्मा
से ज्ञानवान होते हैं। इसलिए सभी इंद्रियों और मन बुद्धि की आंख आत्मा है, और मैं आत्मज्ञानी हूं इसलिए आंख वाला हूं। लेकिन यह भी सच है कि आत्मा में कोई इंद्रिय मन नहीं है। जब इंद्रिय मन नहीं तो उसमें जगत का ज्ञान कहां है? मन इंद्रिय शांत कर दो, आत्मा अंधा है, प्रपंच शून्य। मैं इस चीज को समझता हूं, इसलिए मैं अंधा भी हूं और नेत्र वाला भी हूं। लड़की एकदम खुश हो गई और श्वेतकेत ने कहा कि मैं तुम्हें वरने आया हूं। तो लड़की ने कहा मैंने तो वर लिया, स्वीकार लिया, अब पिताजी अपना औपचारिक विधान कर ले। पिताजी ने विवाह कर दिया। तब जब ससुराल में आई तब प्रश्नोत्तर चला है। प्रश्नोत्तर मार्मिक है। उसी बीच में आया है कि ब्रह्म दिखाई नहीं देता है। ब्रह्म ब्रह्म सब चिल्लाते हैं, ब्रह्म दिखाई नहीं देता है, ब्रह्म की प्राप्ति क्या हो सकती है? श्वेतकेत ने कहा घट घट में बैठा हुआ जो आत्मा है वो ब्रह्म रूप ही है, वो प्रत्यक्ष है, वही तो प्रेरक है। तो खसम कौन है? ये आत्मा, मालिक। वेदांतियों ने भी कहा जीवो ब्रह्मयु न परः, जीव ब्रह्म एव न अपरः। जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं, दूसरा कहीं ब्रह्म नहीं है। कबीर साहब ने इसको सीधे कहा, घुमाओ छोड़ करके, नर नारायण रूप है तू जन जाने दे, हृदय बसे ते राम न जाना। जो घट घट में आत्मा बसा है ये मालिक है। भटकने वाले भटकते हैं, ये भी महाभारत में आता है। अभी कल लिखा हूं उसको कि कुछ लोग कहते हैं शास्त्रों में आत्मा और परमात्मा अलग अलग भी कहा गया है और एक ही कहा गया है कि अलग अलग नहीं, आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन विवेक से समझ करके अपना निर्धारण करना चाहिए, ये बात बताई गई है। महाभारत में मैं देखता हूं प्रज्ञा दर्शन काफी है। प्रज्ञा दर्शन, विवेक का आश्रय लेकर के निर्णय करना, काफी उदार चिंतन महाभारत में जगह जगह भरा है। तो मालिक जो है, मालिक कौन है? ज्ञान विज्ञान का मालिक कौन है? आपका मालिक कौन है? आपका मालिक आप है, आपका मालिक दूसरा नहीं। दूसरा व्यवहारतः मालिक हो सकता है, किसी आप नौकरी करते हैं वो मालिक है, आप सेवक है। गुरु के सामने है, गुरु मालिक है, आप सेवक है। पिता के सामने आप सेवक है, पिता मालिक है। ये व्यवहारिक है। लेकिन आत्मा का मालिक कोई नहीं है। आत्मा स्वयं अपना मालिक है। अपने को समझे और अपने को ठीक करे, यही उसका काम है। यहां जो कुछ मिला है सब क्षणिक, नश्वर, चंचल, रहने वाला नहीं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सारा राग छोड़कर आत्मज्ञान में रमे। खसम बिन तेली को बैल भयो। ऐ मनुष्य, अपने स्वरूप को न समझकर मैं स्वयं ब्रह्म हूं, महान हूं, श्रेष्ठ हूं, अपनी गरिमा और महिमा को न समझकर तो तेली की बैल की तरह घूम रहा है। आजकल तो तेली का बैल खोजो तो कहीं नहीं मिलेगा। जमाना बदल गया है। जब मैं भारत में भी प्रवचन में कहता हूं तो कहता हूं भाई, आप नवयुवकों से कहता हूं आप लोग तो तेली का कोल्हू देखे भी नहीं होंगे। सब खत्म हो गया। अब तो मशीन से सब जगह फेरा जा रहा है। तेली का बैल दिन भर घूमता है, थोड़ी दूर में चक्कर काटता रहता है दिन भर।
और कहीं नहीं पहुंचता है। वो केवल घूमना है, घूमना है, घूमना। ऐसे जन्म से लेकर के राग द्वेष में घूम रहे हैं और जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच रहे हैं। कहां पहुंचना चाहिए? अपने में। अपने में स्थिर हो जाना चाहिए, अपने में शांत हो जाना चाहिए, कलह रहित शांत। कलह छोड़े बिना वो शांत पद नहीं मिलेगा। चाहे कोई कुछ मुझे कहे, उद्वेगित नहीं होना चाहिए। चाहे मेरे लिए कोई कुछ कर दे, उद्वेगित नहीं होना चाहिए। चाहे रोग व्याधि, अपमान, अनादर, धन हानि, परिवार हानि, जो भी आए, विचलित नहीं होना चाहिए। तब आत्मपद मिलेगा। और ये द्वंद्व हैं, ये आएंगे, बच कोई नहीं सकता है। सामान्य ही नहीं, बड़े कहलाने वाले बच नहीं सकते। बुढ़ापा सब पर है। यहीं का राजा गया था कलकत्ता, तो वहां के एक बड़े वैद्य ने लिखा है कि जब मैं वहां गया तो नेपाल नरेश आए थे, सलामी दी जा रही थी तोपों से, गड़गड़ाहट में। जब वे कक्ष में प्रवेश किए तो बहुत झुक झुक करके लोग उनका नमस्कार कर रहे थे। मैं ऐसे था, सहज किया, और वो बेचारे बूढ़े और खांस रहे थे। तो मेरे लिए उन्होंने कहा ये कौन है? अशिष्ट लगा, उतना झुके नहीं थे। आचार्य चतुर्सेन बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे, आर्य समाज के थे, लेकिन उदार चिंतक थे और वैद्य भी थे। वे राजा की चिकित्सा करने भी आए थे। तो राजा ने देखा ये व्यक्ति झुका नहीं ठीक से, तो कहा ये कौन है? तो लोगों ने बताया ये वैद्य हैं, बड़े वैद्य, आपकी चिकित्सा के लिए आए। तो नम्र हो गए, क्योंकि डॉक्टर से तो नम्र होना है सबको। तो उन्होंने लिखा कि राजा हैं एक देश के, लेकिन बूढ़े हैं, खांस रहे, परेशान हैं, और सलामी दी जा रही है। दिखावा, अब राजा है तो भाई हमारे देश में आया है तो सलामी देना ही चाहिए। लेकिन वो बेचारा परेशान है, तो क्या राजा बूढ़ा नहीं होगा? राजा को खांसी नहीं आएगी? राजा बीमार नहीं पड़ेगा? राजा का पुत्र, परिवार, पत्नी क्या नहीं मरेंगे? और राजा का क्या अपमान नहीं होगा? बड़े बड़ों का तो बड़ा बड़ा अपमान होता है। राजतंत्र में सामने तो कोई नहीं कुछ कर सकता है, लेकिन जनतंत्र में देखो, प्रधानमंत्री को काला झंडा दिखाया जाता है। ये संसार ऐसा है, द्वंद्व ग्रसित, द्वंद्वमय। जो सहने की क्षमता नहीं प्राप्त कर सकता है, वो अपनी महिमा में स्थित नहीं हो सकता है। आपकी महिमा क्या है? शांति, असंगता, अकेलापन आपकी महिमा है। आत्मा की महिमा क्या है? आत्मा की महिमा देह का स्वर्ण नहीं है। काला है, गोरा है, लंबे हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े प्रवक्ता हैं, बड़े लेखक हैं, बड़े गुरु हैं, बड़े पूंजीपति हैं। ये आत्मा का वैभव नहीं है, आत्मा की महिमा नहीं है, देह की महिमा है, जो सड़ी गली चीज है। आत्मा की महिमा अकेलापन है, असंगता है। आत्मा अकेला है, असंग है, केवल है, दुखहीन है, परमानंदमय है। ये उसकी महिमा है। अपनी महिमा में कोई प्रतिष्ठित वही हो सकता है जो अपने को पहचाने। अपने को पहचानते ही नहीं। खसम बिन तेली को बैल भयो। जो मालिक है, आत्मस्तित्व, सारे ज्ञान विज्ञान का साक्षी दृष्टा और करता है, उसका ज्ञान नहीं है। तेली के बैल की तरह पैर रहे हैं। राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, तू तू मैं, सदैव कम कम कम। 10 रुपया रोज मिलता था, कम। 20 मिला तो कम, 100 मिला तो कम, 1000 रुपया मिलने लगा तो भी कम। सब समय भोग कम लगता है।
चीजें कम लगती हैं। एक युवक और युवती दोनों सुंदर सुंदरी चमकते हैं, दोनों ने चुनाव किया और विवाह किया और एक दूसरे को स्वर्ग में देखते हैं, लेकिन थोड़े दिन में दोनों को दोनों में त्रुटि दिखाई देने लगती है। तब लगता है अरे आंख छोटी है, जरा बड़ी होनी चाहिए थी, दंत पंक्ति बढ़िया नहीं है, और अंग का, और फिर उसके साथ साथ कटुभाषी है। पत्नी कटुभाषी हो तो बहुत दुख लगता है। पति कटु कहता रहे कोई हर्ज नहीं, पति तो अपनी पीठ स्वयं ठोक लेता है, मैं पुरुष हूं। लेकिन अब ये अहंकार छोड़ दो, देवी देवता दोनों समान, दोनों मित्र। कमी हर समय, ये दुनिया के चक्कर में कमी छूट नहीं सकती है। बड़े बड़े स्वामी लोगों का आदर करने में बहुत परेशानी है। एक जगत गुरु आए, श्रृंगवेरपुर इलाहाबाद के उत्तर तरफ गंगा तट पर श्रृंगवेरपुर है, वहां पर कार्यक्रम था। आए, कार में बैठे थे, मंच देखे और वहीं से ड्राइवर से कि चलो, उतरे नहीं। उन्हीं के लिए लोग काफी संकलन किए थे, इकट्ठे थे और भीड़ आ गई थी, लेकिन वो कदम नहीं रखे लौट गए, उनके मन के अनुसार नहीं था। कितने स्वामी लोग अपने शिष्यों पर हरदम झिड़की देते रहते हैं, तुम लोगों को अकल नहीं है, कैसे गुरु की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। कामनावशी जीव को कभी शांति मिलेगी? गुरुपद पूजापद थोड़े है, लोग हमें पूजे और आरती करे, गुरुपद है, वो तो अपनी श्रद्धा से करते हैं। गुरुपद है निर्माण दशा, गुरुपद है निष्काम दशा, शांति दशा। खसम बिन तेली को बैल बयो, बैठत नाहि साधु की संगति नाधे जन्म गयो। साधु की संगत में नहीं बैठता है। कुछ भक्त लोग कभी कभी कहते हैं कि लोग थे वहां, मैंने कहा चलो सत्संग है, कहो क्या जाऊं, जानता हूं, जो कहते हैं सब जानता हूं। ठीक भी है, जानते तो सब है, लेकिन करते कितना है? करने के लिए बारंबार सुनना और जानना जरूरी है। एक इस पर रोचक कहानी है। एक सज्जन एक शहर में गए, उन्होंने इश्तिहार छपाया, अखबारों में दिया, प्रचार किया, 50 रुपया कुल टिकट, और ऐसी युक्ति बताएंगे कि जीवन भर भोजन पर मक्खी नहीं बैठेगी। जब आप भोजन करने बैठेंगे तो मक्खी नहीं बैठेगी, ऐसी युक्ति बताएंगे। 50 रुपया क्या होता है? 50 रुपया का टिकट लोगों ने खूब कटाया और निश्चित तारीख को जब सभागार में गए, टिकट दिखा दिखा करके अंदर चले गए, हजारों की भीड़। तो सज्जन आए और उन्होंने आधा घंटा पवित्रता पर उपदेश दिया और कहा, सज्जनों, जब आप भोजन करने बैठे, दाहिने हाथ से भोजन करते हैं, बाएं हाथ में एक छोटी साफी रखे और हाँकते रहे, मक्खी नहीं बैठेगी। लोग हल्ला करने लगे, ये तो हम लोग जानते हैं, 50 रुपया दिए इतने दूर आए, ये तो हम सब जानते हैं। उन्होंने कहा, जानते तो हैं, करते कितने लोग हैं? करने के लिए टिकट लगाया गया है कि करो। तैसे आप लोग, क्या कोई नहीं जानता है कि शरीर नहीं रहेगा? और जब शरीर नहीं रहेगा तो कुछ मेरा नहीं रहेगा, ये सब जानते हैं। लेकिन कितने क्षण जानते हैं? जब कोई मर जाता है तब याद आता है दुनिया झूठी। जब कहीं ज्ञान का सत्संग सुने तब लगता है दुनिया झूठी है। जब कोई ज्ञान की किताब पढ़े तब लगता है झूठी है। बस बिजली के समान चमका और गया। साल साल 2-2 साल बीत जाता है, 4-4 साल बीत जाता है। तत्व चिंतन पूर्वक अपने शरीर की मृत्यु को नहीं देखा जाता है तो जानना किस काम का है?
बैठत नाहि साधु की संगति, साधु की संगत में नहीं बैठता। नाधे जन्म गयो, जन्म नाधे नाधे चला गया। नाधे नाम जोड़ना, दो बैलों को जोड़ करके हल में लगा देते हैं, उसको नाधना कहते हैं। बस दुनियादारी में चक्कर काट रहे, काटते काटते बुढ़ा गए। न चिंता छुटी, न क्रोध काम लोभ मोह छूटे, न कटु भाषण छूटा, न पर निंदा करना छूटी, कोई विकार नहीं छूटा। तेल में पानी रहता है और उसको कढ़ाई में रख करके जब पूड़ी हम बनाना चाहते हैं, आग जलती है, तेल गरमाने लगता है, तो पानी का अंश कलकलाने लगता है। जब तक पानी का अंश रहता है कलकलाता है, पानी का अंश खत्म हो गया कलकलाना बंद। हमारे जीवन में जो कलकलाहट है, उद्वेग है, विवाद है, कला है, बकबक है, ये हमारे मनोविकार का लक्षण है, हमारा मनोविकार है। ज्ञान के ताप में ये जल जाना चाहिए, प्रशांत। गृहस्थ विरक्त कोई भी हो, गृहस्थ है, घर का बूढ़ा है, मालिक है, उलझे ना। लड़के बच्चे बहू बेटे नौकर कोई भी हो, किसी से व्यतिक्रम लगे कि हो गया, उलझे ना, प्रेम से समझा दे। और आदमी खुद भी समझता है। कुछ लोग हठी होते हैं जो खुद नहीं समझते, बताने पर भी नहीं समझते हैं। ऐसे लोगों का निस्तार कोई नहीं कर सकता है। जो अपने दोष को न स्वीकारे बल्कि दूसरे के दोष दिखा करके अपने दोष को घटाने की चेष्टा करे, तो ऐसे लोगों के लिए तो मौन ही ठीक है। बाकी लोगों से जो त्रुटियां हो जाती हैं उनको स्वयं ग्लानि होती है, वे स्वयं उसको सुधारने की चेष्टा करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि साथी से कोई त्रुटि हो गई तो उनको हम भला करके नसीहत देने लगे, उपदेश करने लगे। लड़के ने ही कहीं कट कह दिया तो बुला करके डांटने लगे या समझाने लगे, तुम्हें कट नहीं कहना चाहिए। इसकी आवश्यकता नहीं है। कट कहने के बाद उसे खुद दुख होता है और वो स्वयं सोचता है कि मैंने गलत किया। बस आप न उद्वेगित हो। अब अगर आप उद्वेगित हो गए तो उसका उद्वेग बढ़ेगा। अब आप उद्वेगित न हुए तो उसको सोचना पड़ेगा और अपने चित्त को संभालना पड़ेगा। नाना संस्कारों वाले ये जीव हमारे चारों तरफ हैं, इनमें सहना ही धर्म है। बैठत नाहि साधु की संगति, नाधे जन्म गयो। तेली का बैल नधा हुआ है, चल रहा है, आंख पर ढप्पन भी लगा दिया जाता है, घूमता रहता बेचारा। ऐसे हम दुनियादारी में रात दिन चक्कर लगा रहे हैं, शांति नहीं है। बही बही मरो पचो निज स्वार्थ, यम के दंड सहो। बही बही मरना, बही बही का अर्थ है बहना, यानी सुबस न रहना। तैरना और बहना दोनों में फर्क है। पानी में आदमी तैरता है तो अपनी इच्छा से सुबसता से तैरता है, और जिधर वो तैर के पहुंचना चाहता उधर जाता है। और बहने में असमर्थता होती, वो बहता है और जहां नहीं लगना चाहिए वहां कुघाट में लगता है। बहना विवश हो करके पीड़ित होते रहना बहने का लक्षण है। हर आदमी पीड़ित है और विवश है और जल रहा है। पत्नी से जल रहा है, पति से जल रही देवी, पुत्र से, पिता से, भाई से, पड़ोसी से, अंदर अंदर जल रहे हैं। जल करके कभी शांति नहीं मिलेगी। जो समाधान करने लायक है उसका समाधान करें,
बाकी सब सह लें, बस अपने आप सब ठीक हो जाएगा। सहना सीखो। आपको कोई अत्यंत कट शब्द कह करके जोर से बड़बड़ा रहा है, अब आप शांत रहो, आप विजयी हो गए, वो हार गया। लेकिन आपने प्रतिक्रिया नहीं की तो उसको पश्चाताप करना पड़ेगा और सुधारेगा। वो नहीं सुधारेगा तो अपना नुकसान करेगा, आपका तो नुकसान नहीं हुआ। और जो स्वयं प्रतिक्रिया में पड़ गया तो अपना नुकसान कर लिया। कर्म बंधन प्रतिक्रिया में है। प्रतिक्रिया जिसकी छूट जाती है, कर्म बंधन कट जाता है। मन में काम वासना आई, उसके साथ बह गए तो बंधन हो गया। काम वासना आई, उसको हटा दिए, शांत है। क्रोध आया, उसमें बह गए तो बंधन है। क्रोध आया, शांत कर दिए, उदास हो गए, उससे बंधन कट गया। क्रिया प्रतिक्रिया से रहित तो होना मोक्ष साधना है। मोक्ष शब्द भारी भरकम है। कितने लोग कहते हैं मैं मोक्ष नहीं चाहिए, उन्हीं को रस्सी में बांध करके एक कमरे में बंद कर दिया जाए, तब पूछा जाए आपको मोक्ष चाहिए कि नहीं वो हाथ पैर जोड़ेंगे, भैया छोड़ दो। मोक्ष सबको चाहिए। मोक्ष का अर्थ मानते मर जाने के बाद कोई लोक की प्राप्ति, ऐसा कुछ नहीं है। इसी जीवन में चित्त की गांठें कट जाना, मानसिक विकारों का कट जाना मोक्ष है। और ये एक लागे ये नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। करते चलो, रुको ना। साधना में कोई रुक गया, सत्संग में रुक गया, यानी सत्संगी था लेकिन कोई भावना को लेकर के फिर सत्संग में नहीं जाता है, तो अभागा है वो, चाहे जो बहाना बनावे, अभागा। किसी साधु की त्रुटि देखा, इसलिए साधु मात्र से घृणा। किसी के व्यवहार में कुछ अनुचित देखा, उससे घृणा हो गई। सत्संगी फलाने फलाने हैं और वैसे काम क्रोध में हैं, तो मैं क्या जाऊं, ये भी अज्ञान है। कामी क्रोधी हैं सत्संगी, तो जाते जाते उनमें कुछ सुधार होगा, आप अपना सुधार करो। जो सत्संग छोड़ देता है अभागा है, अपना बनाया तो उसका दुर्भाग्य। सत्संगी जहां इकट्ठे होते हैं वो साधु और भगत सब जीवन मुक्त नहीं होते हैं। जीवन मुक्त कोई हो सकता है, लेकिन सब लगे पगे हैं और सुधार रहे हैं, और उन्हीं की संगत छोड़ दोगे तो और डूबोगे। दूसरे की कसर न देखो, अपनी कसर देखो, अपनी सुधारो। एक ने कहा महाराज फलाने सत्संगी हैं, बड़ा क्रोध है उनको। मैंने कहा जब सत्संगी न होते तो और क्रोध रहता, वो घटा हुआ समझो। तो कहे हाँ महाराज ये तो आपने बहुत अच्छा कहा। कई लोगों ने मुझसे कहा, जब वे मुझसे पहली बार मिले उसके पहले वो बहुत क्रोध हो जाते थे, क्रोधी हो जाते थे, और 20 वर्षों के बाद, 30 वर्षों के बाद कहे साहब जब से आपसे मिला हूं बहुत अंतर आया। तो कोई एक लागे, न तो पूंजीपति होता है, न बड़ा नेता होता है, न बड़ा डॉक्टर, न बड़ा विद्वान, न बड़ा वकील, न बड़ा कलाकार, धीरे धीरे होता है। मोक्ष का काम भी करते करते ऐसा समय आ जाता है कि सब छोटा छोटा लगता है, और लगता ही नहीं है कि इस दुनिया में रहने की जरूरत है। वो तो जैसे सांप केचुली छोड़ के आगे निकल जाता है, वैसे बोधवान इस शरीर को छोड़ करके आगे निकला हुआ अपने को सब समय महसूस करता है। यहां कुछ मेरा नहीं, कोई लाभ नहीं।
ऐसी बुद्धि की निरंतरता जब हो जाती है वो कल्याण रूप, और फिर उसके लिए कोई ताप नहीं, कोई संताप नहीं। उसका कौन को अपमान करेगा? अपमान सम्मान से उसका चित्त निरंतर ऊपर है। बही बही मरो पचो निज स्वार्थ जम के दंड सहो। यम का दंड क्या है? यम है वासना, उसका दंड है काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्षा छल कपट परनिंदा। ये सारे दुर्गुणों का हमला यम का दंड है। यम के दंड से हो। यम शब्द भारत में बहुत प्रसिद्ध है। ऋग्वेद में लिखा है कि इस धरती पर जो आदमी पहले मरा वो दुलोक में जाकर के यम हो गया। दुलोक का मतलब है चमकता हुआ लोक, ये तारामंडल। कुछ कहना था कह दिया, और इसमें कोई तथ्य नहीं है। यमलोक, ये भी ध्यान दीजिए कि वेदों का यमलोक सुख का घर है और पुराणों का यमलोक दुख का घर है। ये अंतर है। वेदों में आता है कि हमारे पुरखे मर गए हैं, वो यमलोक में जाकर के आनंद से रहें, लेकिन पुराणों में यमलोक नरक है। यम का अर्थ माना गया मृत्यु का देवता। विवेकियों ने यम का अर्थ माना वासना। वासना ही यम है, और वासना का दंड सब चाहते हैं। तमाकू खाने की आदत है, तमाकू की वासना बनी है। तमाकू नहीं है, परेशान है, पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, अफसर हैं। एक बड़ा अफसर, उसके पीछे वो न्यायाधीश थे, उनके पीछे उनका नौकर खड़ा रहता था हरदम। जैसे उसके तरफ ताकें तैसे तमाकू निकाल करके हाथ में रगड़े, झाड़ छोड़ करके उनके हाथ में दे। अब जज थे, लेकिन अब क्या कहा जाए, इतना विवश थे। एक बार मैं ट्रेन से चल रहा था, गोरखपुर लखनऊ के बीच में, थोड़ी दूर पर यात्रा थी दौरे की। तो एक सूटेड बूटेड सज्जन, कोई 35-40 के आए बैठे। देखने में लगता था बड़े योग्य हैं, कोई अफसर हैं, सुसभ्य। 2-4 स्टेशन के बाद वह कुछ बेचैन जैसे लगे, और हर स्टेशन पर गाड़ी रुकती थी, पैसेंजर थी। जैसे गाड़ी रुके तैसे झांके बाहर। कभी कभी जंगला का सिक्जा पकड़ करके खींचे, और वो टूटने वाला थोड़े था, लेकिन वो संस्कार। जब कई स्टेशनों पर उनको मनोवांछित चीज नहीं मिली, तब उन्होंने मुझसे कहा, महाराज एक सिगरेट देंगे? तो मैंने कहा, भाई सिगरेट पी करके आपकी तरह मैं भी गुलाम बनूं? अच्छा, आप नहीं पीते हैं? महाराज क्षमा कीजिए, वो साधु संगत कभी किए नहीं थे। वो समझे होंगे मैले कुचेले गजेड़ी होते हैं, साफ सुथरे हैं तो सिगरेट तो पीते ही होंगे। अब यम का दंड क्या है? ऐसा आदमी क्या रोटी किसी से मांगेगा? साधारण आदमी भी नहीं मांगेंगे। वो तो कोई अफसर थे, अयोग्य थे, लेकिन उनकी वासना सिगरेट की उनको परेशान कर रही थी। यम को दंड से हो। यम का दंड, वासना का दंड। खाट पर लेटे हैं, बेचैन हैं, करवट बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। क्यों? कुछ खुराफात सोच रहे हो, और जिस खुराफात को सोच रहे हो उसमें कोई दम नहीं है, झूठ है। आज से 20 वर्ष के पूर्व आप किसी मानसिक ग्रंथ में उलझे थे, वो बेचैन रहते थे। आज उसकी याद कीजिए तो आपको हंसी आएगी। बेकार की बात। तैसे आज की बात भी बेकार है। अभी आकर के हमारे सामने कोई हमें गाली देने लगे तो हमें बड़ा भारी लग सकता है, लेकिन ऐसी घटना बहुत पहले हो गई, सब मर गई है, ये भी मर जाएगी। हमारा नुकसान है जब हम गाली दें। हमें कोई गाली दे तो हमारा कोई नुकसान नहीं है।
कोई हमें कटु कहे, हमारा कोई नुकसान नहीं। अगर हमने कटु कहा तो हमारा नुकसान हो गया। धन दारा सुतराज काज हित माथे भार गयो। धन, परिवार, राजकाज, प्रपंच को लेकर के माथे पर भार धरे हो, भटक रहे हो, अपने को मान रहे हो मालिक। मालिक न मानो, सेवक मानो, सेवा करो, जो कर्तव्य कर्म है करो, मालिक न मानो। मालिक मानोगे तो जलोगे, सेवक मानोगे तो कोई चक्कर नहीं, सेवक को नहीं। फिर श्री रामराज साहब ने पंचग्रंथी में कहा, सेवक को कोई चक्कर नहीं है, मालिक को चक्कर है। जहां अपने मालिक माना आपको, सो तो माया काहे। विशाल देव ने सतनिष्ठम कहा, जो अपने को मालिक माना, साहब किसको मालिक मान रहे हो? माया ही के तो मालिक हो, और माया रहने वाली नहीं है। धन दारा सुतराज काज हित माथे भार गयो। खसमई छाड़ विषय रंग राते पाप के बीज बोयो। खसम मालिक, स्वामी, आत्मा। आत्मा का विस्मरण करके तूने पाप का बीज बोया। पाप का बीज है राग, द्वेष, लड़ाई, झगड़ा, कलह, मोह, ममता। इसी का बीज तूने बोया, और जो बोया वही काटो, और क्या पाओगे? हमें कोई तकलीफ देने वाला पूरी दुनिया में नहीं है। हमारा भयंकर शत्रु हम स्वयं हैं, और हमारा मित्र हम स्वयं हैं। बाहर के गुरुसंत मित्र हैं, सज्जन, जो ज्ञान विवेक की तरफ प्रेरित करते हैं, लेकिन वो प्रेरित भर कर सकते हैं, अपनी तरफ प्रेरणा दे सकते हैं, और प्रेरित होना हमारा काम है। तो हमें अपने नेत्रों को स्वयं खोलना होगा, स्वयं जगना होगा। खसमई छाड़ विषय रंग राते। स्वरूप ज्ञान को छोड़ करके विषय वासना, दुनिया की मोह माया में डूबे हो। उन स्वान के पूंछ गए हो। कुत्ता का पूंछ पकड़ करके कोई समुद्र तरना चाहे, कैसे संभव है? इसी प्रकार नश्वर चीजों को उसका मालिक बनकर, नश्वर चीजों का अहंकार करके तरेगा कि और डूबेगा? तरने का मतलब तो है, तरने को है दीनता, डूबन को अभिमान। ये साहिब की आधी साखी है। तरने के लिए तो दीनता है, डूबने के लिए अभिमान है। अभिमान बहुत प्यारा है, दीनता अच्छी नहीं लगती, विनम्र होना अच्छा नहीं लगता, अहंकार करना अच्छा लगता है। अब अहंकार जितना हम करेंगे डूबेंगे। जो घर के मालिक अहंकारी हैं वो हरदम नाखुश रहते हैं, पत्नी से नाखुश, पुत्र से नाखुश, बहू से नाखुश, सबसे नाखुश। क्योंकि अहंकारी होने की वजह से उनको जमता ही नहीं कुछ हमारे लिए ठीक हो रहा है, घर का काम ठीक हो रहा है। सबकी रुचि अलग है, अपनी रुचि के अनुसार सब कराना चाहते हैं। लड़के का काम करने का तरीका अलग है, हमारा अलग है, उसी को लेकर के हम बड़बड़ा रहे हैं। अपने ढंग से करने दो, शांत रहो। लेकिन ये सब ज्ञान विवेक की बात सुने समझे तो दिमाग में आवे। न चिंतन, न मनन, न अध्ययन, न श्रवण, न ध्यान, तो अपने अहंकार में डूबा। उन स्वान के पूछ कहो, खसमई छाड़ विषय रंग राते। उन स्वान के पूछ कहो, झूठी मुक्त नर आस जीवन की, उन प्रेत के झूठ खयो। अनेक गुरु लोग झूठी मुक्ति का आशा दिलाते हैं। झूठी मुक्ति, झूठी मुक्ति का मतलब है जो विवेक पूर्वक न हो, तत्व विवेक जिसमें न हो, ऐसे ही दिलासा देते हैं। ये काम कर लो मुक्त हो जाओगे, ये काम जो जाए बद्री सुनावे बद्री, ये कहावत है। बद्रीनाथ जो चला जाए फिर गर्भ में नहीं आएगा। और बद्रीनाथ में रहने वाले कितने लोग हैं जो राग द्वेष से भरे हैं सब।
तीर्थ में जाने से सब तर जाता हो, तीर्थ में जाना तो सावधान रहना, नहीं जेब कट जाएगी, समझ लो। जेब कटे, उस समय भारत भर के जेब कटे इकट्ठे हो जाते हैं तीर्थों में। गंगा में नहाओ पाप कट जाएगा, कभी नहीं कटेगा। 18 पुराण और महाभारत से छांटा जाए तो 40,000 श्लोक ऐसे मिलेंगे जो इसी ढंग के हैं। 40,000 अगर छांटा जाए तो एक महापुराण बनेगा, जिसमें एकदम पूरा पागल खाना लगेगा। झूठी महिमा बढ़ा करके महात्माओं ने, पुरोहितों ने और चमत्कारी बाबाओं ने, रिद्धि सिद्धि देने वालों ने समाज का काफी शोषण किया है, और इससे धर्म के क्षेत्र में बहुत नुकसान हुआ है। निर्णय की बात न होने से यथार्थ बोध नहीं मिलता है। झूठी मुक्त नरास जीवन की उन प्रेत के झूठ खो, प्रेत के झूठ खाना, प्रेत नाम मरा हुआ, मरी हुई वाणी, बस लिखा है लिखा है लिखा है। अरे भाई लिखा है, लेकिन विवेक से है कि अविवेक से है? महिमा में लिखा है कि यथार्थ लिखा है, अतिशयोक्त में लिखा है? आप बाजार जाना चाहते थे, जरूरी था, पत्नी ने कहा जल्दी भोजन लाओ। आपके ख्याल से 2 मिनट में भोजन आना चाहिए था, 5 मिनट लग गए। आपने कहा 6 महीना तुम भोजन परोसती रह जाओगी। तो 6 महीना कहना सच कहां है? ये अतिशयोक्ति है। आप लोग भी अतिशयोक्ति करते हैं, केवल वेदव्यासे नहीं करते हैं, महाकवि ही नहीं करते, आप लोग भी करते हैं। आपके लिए पानी लाया गया पीने के लिए, और गिलास के पानी में घास के 2 कण पड़े हैं। आपने कहा यार इसमें एक टोकरी घास डाल दिए हो। एक गिलास पानी में एक टोकरी घास कैसे हो सकती है? ये अतिशयोक्ति। तो अतिशयोक्तियां तो चारों तरफ हैं। इसलिए निर्णय बानी गुरुमुख हुई, निर्णय बानी ही गुरुमुख है। खाली गुरु नामधारी के मुंह से निकलने से कोई वाणी निर्णय नहीं है, कोई वाणी गुरुमुख नहीं है। जो निर्णय हो 2-2 4 किसी के मुख से निकले वो गुरुवाणी है, और 2-2 5 हो किसी के मुख से निकले वो गुरुवाणी नहीं है। युक्त युक्तम उपादेयम वचनम बालकादप अन्य तृणमेव त्याज्यम अप्युक्तम पदमजोरिना। युक्त पूर्वक वचन बालक के भी प्रिय हैं, अयुक्त वचन ब्रह्मा का है तो भी नहीं मानना चाहिए। पंडितों ने भी ऐसा कहा। सब पंडित भोगापंथी नहीं होते हैं, और भोगापंथी पंडित भी होते, महात्मा भी होते हैं, मौलवी भी सब में होते हैं। इसलिए एक वर्ग को बुरा भला कहना अच्छा नहीं है। झूठी मुक्त नरास जीवन की उन प्रेत के झूठ खो, और 184 जीव जंत में सायर जात बहो। 184 जीव जंत में समुद्र बहा जा रहा है, उल्टवासी है। समुद्र में तो तमाम देहधारी बहते हैं, लेकिन साहब कहते 184 जीव जंत में सायर जात बहो। सायर नाम समुद्र, ये प्राणियों में समुद्र बह रहा है, समुद्र में प्राणी नहीं बह रहे। साहब की खोपड़ी बड़ी विचित्र थी। सबके अंदर में वासना का समुद्र बह रहा है। जितने प्राणी हैं सबके अंदर में वासना का समुद्र बह रहा है, हिलोरी ले रहा है। कहीं कबीर सुनो हो संतो उन स्वान की पूंछ गयो। साहब कहते हैं संतो, ये लोग कुत्ते की पूंछ पकड़ करके सागर पार होना चाहते हैं। झूठे कर्मकांडों में उलझे उलझे मुक्ति चाहते हैं। कर्मकांडों से ऊपर उठो। अभी महाभारत में आता है कि कामनाओं के त्याग से, आत्मज्ञान से कल्याण होता है, और जो लोग कुटुंब मोह और देवताओं के पूजन में ही लगे रहते हैं वो भटक जाते हैं।
सारे देवी देवता आपके बनाए हैं, खिलौना कब तक खेलोगे? कमाने कबूतर खमाने खरगोश कोई बूढ़ा कहेगा पड़ेगा ऐसा? तो बच्चों के लिए है कमाने कबूतर खमाने खरगोश गमाने गणेश। जब पढ़ लिया तब वो उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए आगे बढ़ो। आप सुदेवा मनुष्याणाम दिव्य देवा मनीषिणाम बालानाम काश्लोष्टेषु बुधस्य आत्मन देवता। ये पंडित ने ही कहा। आप सुदेवा मनुष्याणाम, आप सुनाम जल। साधारण मनुष्य गंगा जमुनादि नदियों के जल को देव मानते हैं, उनके स्पर्श से कल्याण। दिव्य देवा मनीषिणाम, विद्वान लोग तारों को देवता मानते हैं, चमकते हुए पदार्थों को देवता मानते हैं। बालानाम काष्ठलोष्टेषु, बाल बुद्धि वाले काष्ठ मिट्टी इत्यादि पत्थर इत्यादि की पिंडियों को देवता मानते हैं। लेकिन बुधस्य आत्मन देवता, विवेकवान आत्मा को देवता मानते हैं। आत्मा देवता है। साहब कहते हैं लोग स्वान की पूंछ पकड़ करके तरना चाहते हैं। यथार्थ बोध में आओ। खसम बिन तेली को बैल भयो। खसम मालिक, आप अपने मालिक हैं, आत्मा मालिक है। ये बात बहुत मुझे जची। आज ही मैंने देखा तो प्रश्न होता है कि ब्रह्म तो दिखाई नहीं देता है, कैसे मान ले ब्रह्म है? महाभारत में तर्क बारंबार आता है, तो उत्तर दिया गया है सब देहों में बैठा जीव रूप ब्रह्म तो अनुभविक है, प्रत्यक्ष है। ये अनुमान कहां? घट घट में बैठा आत्मा ब्रह्म है और यही असलियत है। ये भी सच है कि विश्वास के अनुसार आदमी अलग ब्रह्म मान करके लोग करेंगे उपासना, सदा से रहा है, सदा रहेंगे। उतने ऊंचाई पर चढ़ करके समझना भी सबको बहुत मुश्किल है। संस्कार उनका वैसा है, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जो समझ जाएगा वो परमात्मा को, ब्रह्म को बाहर खोजने नहीं जाएगा। परमात्मा नित्य प्राप्त है आत्मा के रूप में, बस समझना है और मन के कूड़े कचड़े को बुहार देना है और सारे अहंकार को छोड़ करके अपने आप में शांत हो जाना है। यही काम सबको करना है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।